हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं +1 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले जो हैं +1 ट्रिग्नोमेट्री में वो याद करने बड़े ही मुश्किल हैं। तो उसे हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे हम उन फार्मूलों को बड़े इजीली लर्न कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट फार्मूला, जिसे AB फार्मूला भी बोलते हैं, साइन A+B, बुक्स में इसे एडिशन फार्मूला भी बोलते हैं। साइन A+B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब इसे याद करने का तरीका देखिए कि साइन जो है वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। उसके पास एक एक्टिवा और एक बाइक है। वो अपने दोस्त कोस को देखता है तो उसे कहता है कि मैं एक्टिवा ले जाता हूँ, तुम बाइक लेके चले जाओ। पर कॉस कहता है कि मुझे बाइक नहीं आती। तो कॉस को कहता है तुम एक्टिवा ले जाओ, मैं बाइक ले जाता हूँ। सेकंड फार्मूला, कॉस A+B। जो कॉस है वो नेक दिल इंसान नहीं है। वो साइन को देखता है, पर साइन को ना तो एक्टिवा देता है ना ही बाइक देता है। देखिए, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। कॉस कह रहा है कि एक्टिवा भी मैं लेके जाऊंगा और बाइक भी मैं लेके जाऊंगा, ना मैं तुझे एक्टिवा दूंगा ना मैं तुझे बाइक दूंगा। तो यहाँ माइनस का कुछ भी नहीं देगा, इसको माइनस का निशान। तो ये दो फार्मूले आपके पास लर्न हो गए। तो तीसरे नंबर फार्मूला, साइन A-B। तो साइन A कॉस B, यहाँ जो प्लस था वहाँ माइनस कीजिए आप, कॉस A साइन B। तो फोर्थ फार्मूला, कॉस A-B। तो इसके ऑपोजिट, कॉस वाला सेकंड फार्मूले के ऑपोजिट, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो ये चार फार्मूले आप बहुत अच्छी तरह से के लर्न करिए। तो अब इन चार फार्मूलों से हम आगे बहुत ज़्यादा फार्मूले जो हैं वो क्रिएट करेंगे। जो फिफ्थ नंबर फार्मूला है वो फर्स्ट प्लस थर्ड। फर्स्ट प्लस थर्ड को अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, साइन A+B प्लस साइन A-B। तो फर्स्ट और थर्ड को एडिंग कीजिए तो हमारे पास ये टर्म जो हैं, साइन A कॉस B साइन A कॉस B, ये ऐड अप हो जाएंगी। तो हमारे पास 2 साइन A कॉस B। तो सिक्स्थ फार्मूला जो हमारे पास, फर्स्ट माइनस थर्ड। तो फर्स्ट माइनस थर्ड करने से हमारे पास आएगा साइन A+B माइनस साइन A-B। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वही कॉस A साइन B, कॉस A साइन B आपस में ऐड अप हो जाएंगे और साइन A कॉस B और साइन A कॉस B कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 कॉस A साइन B। तो सेवन्थ नंबर फार्मूला जो है वो सेकंड प्लस फोर्थ, ये दो फार्मूलों को ऐड कीजिए आप। तो हमारे पास सेवन्थ नंबर जो फार्मूला है वो बन जाएगा, कॉस A+B प्लस कॉस A-B। तो सेकंड और फोर्थ को अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास 2 कॉस A कॉस B, साइन A साइन B और साइन A साइन B आपस में कट हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके ये फार्मूले सभी आप नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं हम इससे। तो ध्यान से देखिए 8 नंबर फार्मूला। तो 8 नंबर फार्मूला हमारे पास सेकंड माइनस फोर्थ। सेकंड माइनस फोर्थ करेंगे तो हमारे पास कॉस
ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो अब सेकंड और फोर्थ फार्मूले को ध्यान से देखें। तो अब जब कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2 साइन ए साइन बी आएगा। यहाँ माइनस का निशान साथ में आएगा। तो आगे हम सी डी फार्मूले करने वाले हैं। तो उसके लिए आप a प्लस बी को c मान लो और a माइनस बी को d मान लो। तो अब दोनों को प्लस कीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो दोनों को ऐड अप किया तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो a का वैल्यू हमारे पास c प्लस डी अपॉन 2 आ गया। सिमिलरली a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका साइन चेंज कीजिए आप। तो a से a कट गया तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी और b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आप लर्न कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। ये लाइन कर देते हैं। तो a प्लस बी को हमने c मानना है और a माइनस बी को d मानना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी और a का वैल्यू c प्लस डी अपॉन 2 आ गया। नेक्स्ट अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। इनके निशान चेंज किए तो a से a कट गया, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी और b का वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2 आ गया। इसे भी नोट कीजिए। तो आप फिफ्थ फार्मूला दोबारा लिखें यहाँ पर, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो हमारे पास 2 साइन a कॉस b। तो यहाँ a प्लस बी को हम c पुट करेंगे और साइन a माइनस बी को d पुट करेंगे। तो यहाँ साइन a की जगह c प्लस डी अपॉन 2 और कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमारे पास 9th फार्मूला। 10th फार्मूला तो हम यहाँ 6th फार्मूला लिखते हैं। 6th फार्मूला था हमारे पास साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस a साइन b। तो यहाँ हमारे पास साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो 11th फार्मूला हमारे पास, ये हम 7th फार्मूला लिखेंगे यहाँ, कॉस a प्लस बी इज इक्वल प्लस कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस a कॉस b। तो यहाँ कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो इसे नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आगे देखते हैं हम 12 नंबर फार्मूला। 12 नंबर फार्मूले के लिए हम 8th जो फार्मूला है उसे रिवाइज करेंगे, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। तो हमारे पास आंसर था -2 साइन a साइन b। तो यहाँ कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो आप इसे 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस c अपॉन 2, जो माइनस का निशान था मैंने साइन के साथ एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ d माइनस
सी आ गया, तो माइनस यहाँ रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास 12 फार्मूला था। 13 फार्मूला करने के लिए हम साइन ए 2a, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए। तो साइन ए प्लस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो हमारे पास साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए। तो इसे भी आप नोट कीजिए। इससे आगे कॉस 2a जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो करने जा रहे हैं हम। तो करते हैं हम अब 14 फार्मूला, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए। तो हमारे पास कॉस ए प्लस ए, कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। अब हमने बी की जगह भी ए फिल कर दिया। तो हमारे पास कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। आगे हमारे पास एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये फार्मूला पुट कीजिए। तो कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ 1 को शिफ्ट कीजिए। तो 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला जो है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो ये कॉस स्क्वायर ए। तो इसे ध्यान से नोट कीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हम 14 फार्मूले में 2 फार्मूले कर चुके हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम 15 फार्मूला कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पिछली फार्मूले में हमने साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट किया था। तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को शिफ्ट कीजिए और इधर कॉस 2a को। तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। तो ये एक और फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं इसे, ये तैयार है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे करते हैं हम ट्रिपल एंगल फार्मूला। तो 16 फार्मूला जो हमारे पास वो है साइन 3a। तो इसे हम साइन 2a प्लस a में स्प्लिट करते हैं। तो अब साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a। तो यहाँ साइन 2a का वैल्यू आप 2 साइन a कॉस
ए पुट कीजिए तो कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन 2a का फॉर्म 2 साइन a कॉस a, तो कॉस स्क्वायर साथ में लगकर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ कॉस का फार्मूला, कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये साइन a आप एज इट इज़ यहाँ रख दीजिए। तो हमारे पास ये फार्मूला साइन में है, तो यहाँ हम साइन को रख लेंगे और कॉस का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर लेंगे, और प्लस यहाँ कॉस का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर a एज इट इज़ आ गया। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, तो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 1 मल्टीप्लाई साइन a माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर a को a से करो तो 2 साइन क्यूब a, मैंने यहाँ एक स्टेप छोड़ दिया है, माइनस माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर a आएगा अगले स्टेप में। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 को साइन a से मल्टीप्लाई किया तो साइन a, माइनस 2 साइन स्क्वायर a को साइन a से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब a, तो हमारे पास 2 साइन a, 2 प्लस 1, यहाँ हम 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ हम 3 साइन a माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब a। तो जो 17 फार्मूला है, तो cos 3a, तो cos 3a को आप कॉरस्पॉन्डिंगली साइन 3a के तरीके से लिख सकते हैं आप। ये जो 4 साइन क्यूब है, तो यहाँ हम cos लगाएंगे, 4 cos क्यूब a माइनस 3 साइन a, तो क्यूब वाली टर्म जो आगे लिख लेंगे और सिंगल टर्म जो है वो पीछे लिख लेंगे। तो यहाँ 3 cos a, तो cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये हम साइन 3a के कॉरस्पॉन्डिंगली cos 3a का फार्मूला लिख सकते हो। चाहे तो आप ऐसे ही सॉल्व करके भी इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो 18 नंबर फार्मूला आप देखिए, 18 फार्मूला टेंजेंट a प्लस b, इसको भी आप लर्न कीजिए। लर्न करना बहुत इजी है, इसलिए हम इसे लर्न ही करेंगे। टेंजेंट a प्लस b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो 19 फार्मूला जो है हमारे पास वो टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल टू टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो यहाँ a प्लस b था, तो यहाँ टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, और टेंजेंट a माइनस b था तो टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ये आपको 19 फार्मूला हो गया। 20 फार्मूला आपके पास टेंजेंट 45 प्लस a, तो ये भी टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट a। तो इसका वैल्यू टेंजेंट 45 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास। फार्मूला नंबर 21 टेंजेंट 45 माइनस a, तो आप इसे कॉरस्पॉन्डिंगली ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a। इसके इन्वर्स जहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 21 फार्मूला जो हमारे पास वो है टेंजेंट 2a इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस a। तो हमारे पास टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, यहाँ प्लस माइनस, तो 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। तो 22 फार्मूला
जो है वो टेंजेंट 3a। तो इसे आप टेंजेंट 3a को आप ऐसे याद कीजिए। सबसे पहले यहाँ 1 टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a माइनस, अब टेंजेंट a टेंजेंट a टेंजेंट a। तो ये तीन टर्म्स को हम दो दो करके लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें अगर दो दो टर्म्स लें तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और पहला। तो 3 टेंजेंट स्क्वायर a। तो तीनों का मल्टीप्लाई टेंजेंट a क्यूब पा लीजिए आप। तो टेंजेंट 3a इज इक्वल टू 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। तो टेंजेंट 3a का फार्मूला यहाँ 1, यहाँ टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a 3 टेंजेंट a, यहाँ 2 टर्म्स फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट, तो 3 टेंजेंट क्यूब है। तो तीनों का प्रोडक्ट है यहाँ, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 24 फार्मूला जो हमारे पास है वो cos 2a, हम पहले ये कर चुके हैं cos 2a। अब इसे cos 2a को हम इन टर्म ऑफ टेंजेंट करेंगे। तो cos 2a का फार्मूला हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो नीचे 1 की जगह पर हम cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखेंगे। तो सभी टर्म्स को cos स्क्वायर a से डिवाइड कीजिए। cos स्क्वायर a से डिवाइड करने का मीनिंग है यहाँ पर हमने 1 चाहिए, तो हम cos स्क्वायर a से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो हमारे पास ये फार्मूला 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a बन गया। तो 25 फार्मूला जो है साइन 2a, तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। तो इसे भी हम cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, यहाँ 2 साइन a cos a के नीचे 1, तो 1 की जगह हम cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखेंगे। तो यहाँ भी हम cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन a अपॉन cos a, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। और इसके अलावा बेसिक फार्मूला, टी रेशोज़ और कुछ अदर फार्मूलाज जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे।